ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है ईशा क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं अबाउट कार्बन कंपाउंड्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो साइंस क्लास 10th का टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जो कार्बन के फॉर्म होते हैं विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले आज स्टडी करेंगे अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। सबसे फर्स्ट प्रोसेस हमारा आता है कंबशन। कंबशन क्या होता है? जब भी आपको कहीं वर्ड कंबशन दिख जाए दैट मीन्स द रिएक्शन इज अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड्स विच बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। देखिए जैसे फर्स्ट कार्बन है, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म CO2। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट आर इवॉल्व्ड। Second, CH4 plus O2. CH4 is methane. So when it combines with oxygen, that it undergoes combustion, it will form water plus carbon dioxide and heat and light. Then you can balance the chemical reaction. Then you can see C2H5OH and the name of the compound is ethanol because eth is used for two carbons. ठीक है, तो eth and last functional group is OH, that means the name will end with ol, so it is ethane plus ol means ethanol, plus oxygen will give water plus CO2 plus heat and light. So these are some of the examples of combustion reaction occurring. ठीक है, सेकेंड इज योर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? देखिए जब भी कोई भी कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडेशन करेगा विच आर ऑक्सीडाइज टू डिफरेंट मीन्स प्रोडक्ट्स, so you can see here the carbon compounds like alcohols, they are oxidized to carboxylic acids। हमेशा जो अल्कोहल्स होते हैं उनकी जब ऑक्सीडेशन की जाती है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। when on heating with strong oxidizing agents like alkaline potassium permanganate, the formula is KMnO4, or acidic potassium dichromate K2Cr2O7. So you can see the reaction. Alcohols are oxidized to carboxylic acid. Alcohol, simplest alcohol is you can say ethanol, and when the reaction is taking place it is converted to ethanoic acid which is a carboxylic acid. तो ethanol से क्या बना? ethanoic acid CH3COOH। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आती है हमारी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड मीन्स एल्कीन्स एंड एल्काइंस वाले जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम एज कैटलिस्ट। एंड जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एडिशन रिएक्शन की जाती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन हो जाती है। जैसे हम सिंपलेस्ट ले लेंगे इथीन। इथीन की जब हम एडिशन रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो इथीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथेन में, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल। तो देख सकते हैं इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4 और प्लस हाइड्रोजन इट विल गिव इथेन विच इज C2H6। ठीक है जी, दिस इज द सिंपलेस्ट रिएक्शन ऑफ एडिशन। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए जब हाइड्रोजन की एडिशन होगी किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो बनेगा ही बनेगा, बट हाइड्रोजन की एडिशन हुई ना, इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है हाइड्रोजिनेशन। And this reaction is very important to convert unsaturated oils and fats to saturated oils and fats। तो जिसमें भी वेजिटेबल्स ऑयल की हमें हाइड्रोजिनेशन करनी होती है तो हमें एडिशन रिएक्शन एकदम हमारे माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ विच इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
इसमें भी क्या होता है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन होगी किन से, हेलोजन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, हेलोजन ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन होगी और वो प्रोडक्ट्स फॉर्म कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मीथेन जब क्लोरीन से रिएक्ट किया, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूशन हो गई। CH4 + Cl2 विल गिव CH3Cl और एक H और एक Cl रह जाएगा विच विल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिमिलरली आप देख सकते हैं अब CH3Cl की फिर से क्लोरीनेशन कराई गई तो CH2Cl2 बनेगा प्लस HCl। फिर दोबारा CH2Cl2 की Cl2 से रिएक्शन कराई गई तो बन जाएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस HCl। अब दोबारा CHCl3 की Cl2 के साथ कराई जाएगी तो बन जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 प्लस HCl। तो इसमें क्या हो रहा है देख सकते हैं आप, डिफरेंट ग्रुप्स के जो ग्रुप्स है वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं दूसरे ग्रुप्स को और प्रोडक्ट बनाई जा रहे हैं। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। तो इसमें सबसे पहले आता है अब आपका इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसको हम इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? इथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसकी बहुत अच्छी स्मेल होती है और इसका बर्निंग जैसा टेस्ट होता है जैसे कुछ जल रहा हो। सॉल्युबल होता है ये पानी में, ठीक है, इजीली डिसॉल्व हो जाता है, इस पता नहीं लगता है कि आपने कुछ मिक्स भी किया है पानी में। थर्ड, इथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम के साथ और क्या बना देगा, सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। C2H5OH प्लस Na विल गिव इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड, C2H5ONa, O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन इज फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट इथेनॉल रिएक्ट्स विद हॉट कंसेंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म इथीन एंड वाटर। तो जो कंसेंट्रेटेड H2SO4 है इसका सबसे अच्छा काम क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये पानी को कंपाउंड में से निकालता है तो ये डिहाइड्रेशन कर देता है एंड इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम द इथेनॉल। तो आप देख सकते हैं C2H4 की फॉर्मेशन हो जाएगी विच इज इथीन और वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके यूजेस। इथेनॉल के क्या यूजेस होते हैं, ये बहुत सारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में काम आता है। इसको सॉल्वेंट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हमें मिक्स करना है, ठीक है, तो हमें सॉल्वेंट चाहिए तो ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट एक होता है। ये मेडिसिन्स बनाने में भी यूज़ होता है लाइक टिंचर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप एंड टॉनिक्स ऑल्सो। ठीक है जी, तो ये आता है आपका इथेनॉल। सेकेंड होता है हमारा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होगा CH3COOH। इसका सेकेंड नेम हम बोलते हैं इसको एसिटिक एसिड ऑल्सो। ठीक है जी, तो प्रॉपर्टीज इसकी क्या होंगी, इट इज ऑल्सो अ कलरलेस लिक्विड, पंजेंट स्मेल होती है, बहुत तीखी स्मेल होती है और सोर टेस्ट होता है, ये भी सॉल्युबल होता है पानी में। ठीक है, और 5 to 8% ऑफ सॉल्यूशन अगर हम बनाएंगे इथेनोइक एसिड का पानी के अंदर तो वो क्या बन जाता है, विनेगर बन जाता है, सिरका जिसको आप बोलते हो, जो आपके घर में भी यूज़ होता है इन मेकिंग पिकल्स, है ना, जो आप मिक्स करते हो दैट इज सिरका इन विनेगर। Next reaction is very important, esterification and saponification. These are mainly asked in your exams. तो esterification क्या होता है, जब इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4 तो वो क्या बना देगा, एस्टर, दैट इज CH3COOC2H5 और पानी रह जाएगा दैट इज H2O। तो ये जो आपका एस्टर होता है इट इज़ वेरी स्वीट स्मेलिंग, है ना, एस्टर बहुत स्वीट स्मेलिंग होता है, तो इट इज़ यूज्ड बाय मेनी पीपल और ये इस प्रोसेस से बनाया जाता है। तो जो रिएक्शन होती है बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपका इथेनोइक एसिड था एंड अल्कोहल जो आपका इथेनॉल था to form an ester and this reaction is called esterification. I hope you understood. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन मेनली उल्टा हो जाता है स्टेरिफिकेशन से। जो हमने एस्टर बनाया
एस्टेरिफिकेशन में जो हमारा प्रोडक्ट था, अब उसको हम रिएक्टेंट की तरह यूज़ करेंगे NaOH की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, और हमारा क्या बन जाएगा, हमारा जो सोडियम का सोल्ट होता है वो बन जाएगा। और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। इट इज़ मेनली यूज टू प्रिपेयर द सोप्स विच आर यूज एट योर होम्स ऑल्सो। ठीक है, तो व्हेन एन एस्टर रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, the sodium salt of carboxylic acid is formed and this reaction is called saponification। जैसे आप देख सकते हैं इथाइल इथेनोएट था, है ना, CH3COO C2H5 जो हमारा एस्टर था, वो रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और क्या बना देगा, CH3COO Na और C2H5OH पीछे से रह जाएगा। तो इथेनोइक एसिड हमारा क्या हुआ, स्टार्टिंग एस्टेरिफिकेशन से हुई और सपोनिफिकेशन से हमारा सोडियम का सॉल्ट बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, नेक्स्ट आता है इथेनोइक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और वही क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, इथेनोइक एसिड कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, HCO3। ठीक है, सो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और क्या बना देते हैं, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन नोट डाउन ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज सच। ये आपके बहुत ईजी वे में सारा कुछ रिटर्न है सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू लर्न इन द लास्ट वेरी मोमेंट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। लास्ट टॉपिक हमारा आता है इस चैप्टर का, दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, सोप्स क्या होते हैं, द बेसिक डेफिनेशन इज सोप्स आर लॉन्ग चेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसे कि सोडियम स्टीरेट, इसका फॉर्मूला होता है C17H35COO Na। अब स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, ठीक है, सोप मॉलिक्यूल क्या होता है, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट जिसको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, फोबिक मीन्स दूर भागता है ना। तो ये जो पार्ट होता है, जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, ये पानी से दूर भागता है, दैट इज इट इज कॉल्ड वाटर रिपेलिंग। और ये सॉल्युबल होता, अगर पानी से दूर भागेगा तो क्या ये पानी में सॉल्युबल होगा, नो, इट इज सॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस, जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं। और आगे का एक पार्ट होता है शॉर्ट आयनिक पार्ट, छोटा आयनिक पार्ट होता है विच इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्यों बोला गया, क्योंकि ये वाटर अट्रैक्टिंग होता है, वाटर लविंग होता है, और ये पानी में सॉल्युबल होता है और इनसॉल्युबल होता है ऑयल और ग्रीस में। तो आप देख सकते हैं ये जो राउंड पार्ट है, दिस इज आयनिक पार्ट विच इज वाटर लविंग, एंड जो पीछे लॉन्ग चेन है दैट इज हाइड्रोकार्बन पार्ट, दैट इज वाटर रिपेलिंग, हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनका क्लींजिंग एक्शन कैसे होता है, कैसे हम अपने जो क्लोथ्स होते हैं वो वॉश कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। देखिए, जब सोप को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो एक गोल गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिशेल्स। क्या बोलते हैं, मिशेल्स। हर एक मिशेल में जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे अरेंज्ड होते हैं कि जो CH पार्ट होता है वो सेंटर की तरफ होता है, ठीक है, जो राउंड पार्ट होता है वो सेंटर की तरफ होता है, और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो सेंटर की तरफ होता है, और जो हमारा वाटर लविंग पार्ट होता है, ठीक है, आयनिक पार्ट होता है, वो आउटसाइड की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो क्या करेगा, वो हमें पता है वो ऑयल और डर्ट के ज़्यादा क्लोज है, तो वो ऑयल और डर्ट को डिसॉल्व कर देगा, उसको रिमूव कर देगा और एक इमल्शन बना देता है जो इजीली क्या होता है वाटर से वॉश हो जाता है और हम अपने कपड़ों को धो पाते हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं होगा, लेट मी शो यू द क्लियर डायग्राम। ये देखिए, तो हमने ये फर्स्ट हमारा सोप मिशेल है, सोप मॉलिक्यूल्स हमने डाले पानी के अंदर, है ना। देखिए Na पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है ऊपर, है ना, हाइड्रोकार्बन चेन पीछे बनी हुई है, और ये Na पॉजिटिव आई, है ना।
अब देखिए जो डर्ट पार्टिकल्स है, जो ऑयल और ग्रीस है, वो बीच में इकट्ठी हो गई है ना, राउंड पार्ट में। और क्या होगा, जो वाटर है वो तो साइड में है, सोप मॉलिक्यूल्स जो है वो जो ग्रीस है उससे मतलब सारी जितनी भी डर्ट होगी, जितनी भी ग्रीस होगी, ऑयल होगी, वो सारी रिमूव करवा देगी। और इस तरह जो सोप मिशेल है वो सारे डर्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है और इससे हमारा जो क्लॉथ है वो क्लीन हो जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ soaps. I hope you understood. तो if this question comes, this also comes in your exam. तो आपको पूरा explain करना है, and then you can show this with the help of diagram also. Diagram आपका scoring होता है, तो you should draw the diagram. नेक्स्ट आता है हमारा डिटर्जेंट्स। ये हमने पढ़ा सोप के बारे में। अब आता है डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? दे आर लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। ठीक है, सल्फोनिक एसिड्स के सॉल्ट्स होते हैं। सोप्स जो होते हैं वो अच्छी तरह वॉश नहीं कर पाते हार्ड वाटर के साथ, है ना। टू टाइप्स ऑफ वाटर होते हैं, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। जो वाटर होता है वो क्यों हार्ड और सॉफ्ट होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट आयंस और सॉल्ट्स इन द वाटर। ठीक है, तो जो सोप्स होते हैं वो हार्ड वाटर में काम नहीं कर पाते क्योंकि वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बनवा देते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स के हार्ड वाटर के अंदर। इस वजह से जो डिटर्जेंट्स है, हमें डिटर्जेंट्स का यूज़ करना पड़ता है बिकॉज वो हार्ड वाटर में हमें ईजिली अच्छा रिजल्ट देते हैं क्योंकि वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स भी नहीं बनाते कैल्शियम और मैग्नीशियम के। और जो हमारा क्लॉथ है वो इजीली वॉश हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट्स। ठीक है जी, तो बेसिक डिफरेंस यही है आपका सॉल्ट्स और डिटर्जेंट्स में। आपका अब आप टेबुलर फॉर्म में भी देख सकते हैं। फर्स्ट इज सोप, सेकेंड इज डिटर्जेंट। जो सोप्स होते हैं वो सोडियम सोल्ट्स थे फैटी एसिड्स के, पर जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो सोडियम सोल्ट्स होते हैं सल्फोनिक एसिड्स के, SO3H के, है ना। जो सोप्स होते हैं वो सॉफ्ट वाटर में काम करेंगे बट हार्ड वाटर में इतने अच्छे से काम नहीं कर पाते। पर जो डिटर्जेंट्स है वो हार्ड में तो करेंगे ही करेंगे, सॉफ्ट में तो ऑब्वियसली करेंगे। जो सोप्स होते हैं वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते जितना अच्छे से डिटर्जेंट्स काम करते हैं, बट जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो बेटर होते हैं सोप से। ठीक है, लास्ट है सोप्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ये कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करते, पर जो डिटर्जेंट्स होते हैं दे सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड दे कैन कॉज पॉल्यूशन ऑल्सो। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन योर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स। दीज आर वेरी इजी, यू कैन मेक द नोट्स in your simplest way and you can learn as you want. ठीक है, मेरी तरफ से I have provided you the best. If you have any doubt you can DM in the comment section box. तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और कीप रॉकिंग, कीप ग्रोइंग। एंड जिन बच्चों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कीप सपोर्टिंग मी एंड गो एंड फास्टली सब्सक्राइब द चैनल एंड शो योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।